अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल SH एवरी में। फ्रेंड्स, एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि क्या हम अपने बर्ड से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्लच ले सकते हैं एक सीज़न में। तो फ्रेंड्स, मैंने उसको तो खैर व्हाट्सएप पे जवाब दे दिया था, तो लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी छोटी सी वीडियो बना के अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूँ, ताकि अगर कोई दूसरे दोस्त है वो इस टॉपिक के मुतालिक जानना चाह रहे हो तो उनको भी समझ लग सके कि वो अपने बर्ड से एक सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्लचेस ले सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि हम चूँकि जो है वो ज़्यादातर लव बर्ड के मुतालिक बात करते हैं, तो इस वीडियो में भी आपके साथ लव बर्ड के मुतालिक ही ज़्यादा बात की जाएगी। तो फ्रेंड, लव बर्ड ज़्यादातर लोग जानते हैं कि एक सीज़न में 2 से 3 क्लच नेचुरल अंदाज में देता है, लेकिन चूँकि लव बर्ड एक कमर्शियल आइटम बन चुकी है और इस वक्त हर बंदा यही चाहता है कि उसको कोई ऐसा तरीका पता चल जाए कि वो अपने बर्ड से ज़्यादा क्लचेस ले सके। यानी 3 क्लचेस पे तो लोग अब सेटिस्फाइड होते ही नहीं। अब उनका जहन होता है कि वो 5 क्लच, 6 क्लच और कई तो ऐसे वो 8-8 क्लच लेने की जो है वो नीयत बना के बैठे हो। तो फ्रेंड, मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक ऐसी वीडियो बना दूँ जिसमें आपको तफसील से बता सकूँ कि किस तरह हम लोग जो है वो अपने बर्ड से ज़्यादा क्लच ले सकते हैं। और इसमें ये भी चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि हमारा बर्ड जो है वो इस दौरान वीक भी ना हो, यानी सिर्फ उतने क्लच हम लें कि जिससे हमारा बर्ड वीक भी ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी ले सकें। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, अगर आप लोग जो है वो अपने पास लव बर्ड पट्टी लेके जो है उसको बड़ा करते हो और उसके पेयरिंग करते हो, तो आपने कोशिश करनी है कि लव बर्ड को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। कुछ दोस्त जो है वो 7-8 महीने में उसकी पेयरिंग कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसकी पेयरिंग जो है वो 10 महीने के बाद करते हैं ताकि वो 1 साल का जब हो तब वो ब्रीड करना शुरू करे, तो मेरे ख्याल से वो आपके पास बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ब्रीड करेगा। इस तरह का बर्ड जो है वो आपके पास एक तो अंडे की एवरेज भी ज़्यादा देता है और दूसरा जो है वो अंडे फर्टाइल होने का चांस भी ज़्यादा होता है, और फिर वो क्लच भी आराम से जो है वो नेचुरली तौर पे 3 क्लच दे देता है। लेकिन अब क्योंकि हम 3 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों ने जिस तरह मैं आपको समझाने लगा हूँ इस चीज़ पे गौर करना है और इसी तरह कोशिश करनी है कि आप अपने पास बर्ड्स को जो है वो क्लचेस लें। जब आप इस तरह क्लचेस लेंगे तो आपके पास इंशाल्लाह बर्ड जो है वो ब्रीड भी अच्छी करेगा, उसके जो है वीक होने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं देंगे और आप अच्छी उससे जो है वो अर्निंग भी कमा सकते हो, क्लच भी ज़्यादा ले सकते हो। फ्रेंड, उसका तरीका क्या है कि आपने जब भी बर्ड आपके पास ब्रीड करे, पहला क्लच जब ले करे, तो आपने कोशिश करनी है कि उसका पहला क्लच जो भी उसके अंडे फर्टाइल हो उससे पहले नहीं आपने उठाना। जब उसके सारे अंडे फर्टाइल हो जाए तो आपने वो अंडे उठा के किसी दूसरे बर्ड के नीचे फोस्टर कर देंगे। जब आप वो अंडे फोस्टर कर देंगे तो इस बर्ड को जो है वो आपने जब ये अंडे फर्टाइल कर रहा हो उस दौरान आपने इसको कैल्शियम और विटामिन वगैरह जो है वो देना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप अंडे उठा के दूसरे बर्ड के नीचे फोस्टर करेंगे तो वो भी बर्ड जो खाली हो चुका होगा अंडों से, वो आपके पास 10 से 15 दिन के अंदर दोबारा जो है वो क्लच ले कर देगा। अब ये जो क्लच इसने ले किया, अब इस क्लच को आपने फोस्टर नहीं करना। अब इस क्लच को इसको आपने खुद से जो है वो हैच करने देना है और अपने बच्चों को खुद से पालने देना। ये फ्रेंड दूसरा क्लच होगा। दूसरा क्लच जब वो बर्ड आपके पास जो है वो कर लेगा, खुद हैच करेगा, खुद बच्चे पालेगा, इस दौरान आपने उसको ज़बरदस्त किस्म की डाइट देनी है। डाइट में आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, बेहतरीन किस्म की डाइट उसको देनी है। जब आप अच्छी डाइट दोगे तो इंशाल्लाह वो बर्ड आपके पास ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ब्रीड करेगा और अपने बच्चे भी बहुत अच्छे पालेगा। और जब ये दूसरा क्लच उसका मुकम्मल हो जाएगा, उसके बच्चे सेल्फ हो जाएंगे, तो सेल्फ होने से पहले ही वो आपके पास जो है वो तीसरा क्लच देने पर आ जाएगा। इस दौरान आपने जहन में रखना है कि ये बर्ड जो तीसरा क्लच, अभी बच्चे उसके मुकम्मल सेल्फ नहीं हुए होंगे, आपके पास तीसरा क्लच देना शुरू कर देगा।
आपने इस पर फोकस रखना है। जैसे ही वो पहला अंडा ले करे, आपने वो अंडा उठाना है और किसी दूसरे बर्ड के साथ जो है वो फोस्टर कर देना है। इसी तरह आपने डेली उसका बॉक्स खोल के देखते रहना है और जैसे जैसे वो अंडा ले करता जाए, आपने वो अंडा उठाते जाना है और दूसरे बर्ड के नीचे, दूसरे पेयर के नीचे रखते जाना है। इससे क्या होगा कि ये जो बर्ड जिसके अभी बच्चे सेल्फ नहीं हुए होंगे, ये तीसरा क्लच आपके पास दे रहा होगा और तीसरा क्लच आप इसका उठा के दूसरे बर्ड के पास पोस्टर कर दोगे। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात है, अगर आप इसको तीसरे क्लच के अंडे उठा के दूसरे के पास, किसी दूसरे बर्ड के पास पोस्टर नहीं करेंगे, तो ये अंडे उन बच्चों की वजह से जो कि अभी मुकम्मल सेल्फ नहीं हुए होंगे, ये अंदर बाहर आने की वजह से जो है बॉक्स में वो अंडे ज़ाया हो जाएंगे और ये फर्टाइल नहीं होंगे। अगर फर्टाइल हो भी गए तो डेड इन सेल हो जाएंगे। इसलिए आपने ये तीसरा क्लच के अंडे जो है वो उठा के किसी दूसरे पेयर के नीचे पोस्टर कर देंगे। ये 8 से 10 दिन में अपना क्लच मुकम्मल कर देगा और ये अंडे आप उठा के किसी दूसरे पेयर के नीचे पोस्टर कर चुके होंगे। डेली या एक दिन बाद जो भी अंडा मिले आपने उसी वक्त उठाना है और पोस्टर कर देना। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जैसे ही आप ये अंडे किसी दूसरे बर्ड के नीचे पोस्टर कर लेंगे, अब ये जो बर्ड जो तीसरा क्लच दे रहा था, ये अब दोबारा से फ्री हो गया। बच्चे तो इसके पास मौजूद हैं जो सेल्फ हो रहे हैं, लेकिन ये अब फ्री हो गया। आपने इसको दोबारा से अच्छी विटामिन और कैल्शियम देना शुरू कर देंगे डेली की बुनियाद पर। अब जैसे ही ये बर्ड जो है वो निकलेगा, अपने बच्चे सेल्फ कर लेगा। ये बच्चे सेल्फ जैसे ही होते हैं, आप इन बच्चों को उठा के बाहर निकालते हैं और ये बर्ड आपके पास जो है वो चौथा क्लच जो है वो ले करना शुरू कर देगा। अब माशाल्लाह ये आपके पास चौथा क्लच ले करेगा। आपने ये चौथा क्लच जो है ये इसके पास खुद ही इसको हैच करने देना है और इसके बच्चे खुद ही पालने देना है। जैसे ही ये माशाल्लाह अपने बच्चे जो है वो सेल्फ करना शुरू कर दे, तो आपने फिर उसी तरह जैसे आपने तीसरे क्लच के टाइम बच्चों की मौजूदगी में एक एक अंडा उठा के दूसरे बर्ड के नीचे फोस्टर करना शुरू किया, इसी तरह जब ये बच्चे सेल्फ होने के करीब पहुंचेंगे तो ये दोबारा से इसी तरह अंडे ले करना शुरू कर देगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने किसी भी सूरत इसकी डाइट से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपने डाइट अच्छी देनी है, विटामिन कैल्शियम अच्छा देना है, तो ही ये इस प्रोसेस को मुकम्मल करेगा। जैसे ही ये 5वें क्लच के अंडे ले करना शुरू करे, आपने उसी तरह एक एक अंडा जैसे ही आता जाए उठा के किसी और बर्ड के नीचे पोस्टर करते जाना, वरना ये अंडे ज़ाया हो जाएंगे। जैसे तीसरे क्लच में आपको समझाया, आपने ये अंडे भी किसी दूसरे बर्ड के नीचे फोस्टर कर देने। अब आपके पास 5 क्लच मुकम्मल हो चुके हैं, ये आप देख चुके हैं। जैसे ये 5 क्लच मुकम्मल हो जाए, इतनी देर में आपके पास उस बर्ड के बच्चे भी सेल्फ होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो बच्चे सेल्फ हों, उनको आप अलग कर दें और उस बर्ड को जो है वो अच्छा विटामिन और कैल्शियम जो है वो आप देते रहें, डाइट अच्छी देते रहें, सॉफ्ट फूड अच्छी देते रहें, और इंशाल्लाह बच्चे सेल्फ होते ही वो बर्ड दोबारा 10 से 12 दिन के अंदर दोबारा अंडे जो है वो ले कर देगा। और ये जो अंडे ले करेगा, इन अंडों को आपने खुद से जो है वो इसको हैच करने देना है और बच्चे सेल्फ करने देना है। अब आप एक चीज़ गौर करो, पहले क्लच से स्टार्ट करते हैं। हमने पहले क्लच के अंडे जो है वो फोस्टर किए थे, दूसरा क्लच इससे खुद पलवाया था, दूसरे क्लच पलवाने के दौरान तीसरे क्लच के अंडे आए थे जो हमने फोस्टर कर दिए थे। ये तीसरे क्लच को पोस्टर करने के साथ ही इसने चौथा क्लच ले कर दिया। चौथा क्लच हमने इससे खुद पलवाया और चौथा क्लच सेल्फ होने के करीब करीब इसने 5वें क्लच के अंडे ले कर दिए। अब ये 5वें क्लच के जब अंडे इसने ले किए थे, तो हमने दोबारा से 5वें क्लच के अंडे उठा के किसी दूसरी जगह पोस्टर कर दिए थे। अब जैसे ही 5वां क्लच जो है वो पोस्टर हुआ और उसके बच्चे चौथे क्लच वाले जो है वो सेल्फ हो गए, तो इसमें जो है वो 6ठे क्लच के अंडे ले कर दिए, यानी ये 6 क्लचेज हो गए आपके पास। अब 6ठा क्लच चाहे वो अप्रैल में आगे आपके पास आता है, आपने उसके अंडे पोस्टर नहीं करने, ये 6ठे क्लच को इसको खुद जो है वो हैच करने देना और खुद सेल्फ करने देना। अगर ये अप्रैल के एंड पे भी जाके आपके पास अंडे ले करता है, तो मई में इंशाल्लाह